क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 60 भुजा वाले एक समपंचभुज की रचना करें। सिंपल क्वेश्चन है। तो कोई भी आपका बहुभुज रहेगा, चाहे वो पंचभुज रहे, चाहे वो षष्ठभुज रहे, चाहे वो सप्तभुज रहे, चाहे वो अष्टभुज रहे, सबको बनाने का दो तरीका है। हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला तरीका ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड और दूसरा तरीका है आपका सेमी सर्कुलर मेथड। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड को भी दो तरीके से बनाते हैं, जिसको हम मेथड 1 और मेथड 2 बोल सकते हैं, और सेमी सर्कुलर मेथड को भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, जिसको हम मेथड 1 और मेथड 2 बोल रहे हैं। ठीक है। ये वाला जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड का हमने पहले से डिस्कस कर रखा है, इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेमी सर्कुलर मेथड का। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये दोनों मेथड आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक रेखाखंड लेनी है इस तरीके से, सेट स्क्वायर की मदद से। आप सबसे पहले एक रेखाखंड लीजिए ऐसे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न में जितना भुजा कहा है उतना भुजा का आपको निशान लगाना है। जैसे क्वेश्चन में कहा है 50 mm का, तो हम 50 mm का लेंगे। अगर 60 mm का बोलेगा तो 60 mm का लेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे दो निशान लगा लेते हैं। एक निशान यहाँ से लेके देखिए, ये 10, 20, 30, 40 और 50, हम 50 का ले रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 50 mm का एक रेखाखंड लिया, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए पर ऐसे चाप रख के, यानी ए को केंद्र मानते हुए, ए बी को त्रिज्या मानते हुए, इस तरीके से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये देखिए, ए को केंद्र मानते हुए, ए बी को त्रिज्या मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचेंगे इस तरीके से। इसके बाद ए बी को आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से। ए बी को ऐसे आगे बढ़ाएंगे जो कि जाके एम बिंदु पर कट करेगा। इसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया बनाने के लिए। तो क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया है पंचभुज, समपंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं होती है। और यहाँ पे ये देखिए 180 डिग्री का ये कोण बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 36 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, चांद की मदद से 36 डिग्री का कोण बना लेंगे ऐसे। तो हम चांद की मदद से इसको पहले 36 डिग्री का कोण ले लेते हैं इस तरीके से मिलाते हुए। जब हम इस तरीके से मिलाएंगे इसको, तो आपका जो 36 डिग्री आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ देखो 10, 20, 30 और ये 5, 35 और एक 36 यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेंगे ऐसे। इस प्रकार यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं बिंदु 1। अब क्या करेंगे कि यहाँ से इसको निशान लगा लेंगे ऐसे करके। सॉरी, इसको नाप लेना है आपको। ए से ए की जो बीच में चाप है उस चाप को हम ऐसे नाप लेंगे, और नापने के बाद 1 पे रख के चाप लगाएंगे ऐसे, जो कि बिंदु 2 देगा। और फिर अगेन यहाँ बिंदु 2 से जब आगे लगाएंगे तो बिंदु 3 देगा, और अगेन यहाँ से 3 से लगाएंगे तो बिंदु 4 देगा। इस प्रकार ये जो आपका अर्धवृत्त है वो टोटल 5 भागों में बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको बनाना था पंचभुज, इसलिए हम इसको 5 बराबर भागों में बांट लिए। अब क्या करना है कि इसको आपस में मिला देना है। इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं। ये देखो ऐसे, ये मिल गया। फिर इसको हम अगेन इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देना है, फिर इसको इससे मिला देना है ऐसे। ये आपका बिंदु 2 था, ये बिंदु 3 हुआ और ये बिंदु 4 हुआ। अब क्या करेंगे कि दो भुजा देखो यहाँ, जैसे ए बी और A2, इस दोनों को बराबर बराबर समद्विभाजित करना है आपको। ए बी को भी समद्विभाजित करेंगे और A2 को भी समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए समद्विभाजित कैसे होगा। समद्विभाजित करने का ये तरीका है कि आप आधा से ज्यादा लंबाई का चाप लीजिए और इस तरीके से एक ऊपर और एक नीचे लगा लीजिए, और फिर यहाँ से रख के ए पे वही काम करना है आपको, इधर और इधर लगा लीजिए। इस प्रकार आप देखिएगा कि आपका ये बिंदु से इस बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो ए बी का जो लंब समद्विभाजक होगा
वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये ए बी का लंब समद्विभाजक हो गया। उसी प्रकार से A2 को भी हम समद्विभाजित करेंगे। प्रोसेस सेम होगा, आधा से ज्यादा दूरी लीजिए और इसको बांट दीजिए। देखिए आधा से ज्यादा दूरी है तो एक चाप इधर लगेगा और एक चाप इधर लगेगा। उसी तरह से अब इधर से चाप जब लगाएंगे तो देखिए एक चाप यहाँ लगेगा और एक चाप यहाँ लगेगा। यहाँ अगर कटा नहीं है तो इसको आगे बढ़ा करके ऐसे काट लीजिए। इस प्रकार से जब हम इस दोनों को हम जब खींचेंगे तो 2A का जो लंब समद्विभाजक मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि बिंदु O पर कट करेगा। इसका हम नाम दे रहे हैं बिंदु O। अब क्या करेंगे कि इस O को केंद्र मानकर, इस O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का, ऐसे OA त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे इस तरीके से। इसको पूरा ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे खींचाएगा। इसको अच्छे से खींच लेते हैं, ये ऐसे मिलेगा इससे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जब वो केंद्र मान के हम जब वृत्त खींचेंगे तो आपका जो वृत्त खींचा जाएगा वो 2A और B से होके गुजरेगा। अगर आपका सही कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये इससे तीनों बिंदु से होके गुजरेगा। अगर यहाँ से होके नहीं गुजरे तो जरूर आपका ड्राइंग में कुछ ना कुछ गलती होगा। अब आपको क्या करना है कि अगेन AB की लंबाई को आप नाप लीजिए ऐसे, इस तरीके से, और इस तरीके से आप जो वृत्त खींचे उस वृत्त पे चाप लगा दीजिए। फिर फर्दर यहाँ पे जो आपने चाप लगाया वहां पे रख करके एक चाप और लगाइए, और फिर यहाँ पे रख करके जब आप चाप लगाइएगा तो ये आपका जाके 2 पे कटेगा। देखिए यहाँ कट। इस प्रकार से जब हम इसको सब सारे बिंदु को मिला देंगे, यहाँ से देखिए ये जो चाप लगा था पहला, इस पे हम यहाँ पे मिला देते हैं। फिर ये जो चाप आपको यहाँ से मिला ऐसे, इसको मिला देते हैं, और फिर यहाँ से जो चाप लगेगा ऐसे, इसको मिला देते हैं। इस प्रकार AB, इसको हम C बोल देते हैं, इसको D और E। इस प्रकार से AB, CD, E और A आपका एक समपंचभुज बनेगा, जो सेमी सर्कुलर मेथड से बनेगा। क्योंकि हमने सेमी सर्कुलर मेथड का इस्तेमाल किया है, तो ये था आपका सेमी सर्कुलर मेथड 1। अब हम लोग सेमी सर्कुलर मेथड 2 देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, वही क्वेश्चन कि 60 mm का भुजा लो या 50 mm का भुजा लो, जो भी क्वेश्चन देगा। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सेमी सर्कुलर मेथड का मेथड 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपका काम है एक रेखा खंड लेना। तो इस तरीके से आप एक रेखा खंड लो। ठीक है, जितना का भुजा कहेगा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 50 mm का भुजा लेना है, तो हमको सबसे पहला काम है इसको 50 mm मेजरमेंट कर लेना है। तो हम लोग 50 mm यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं, तो देखो ये 10, 20, 30, 40 और 50 इस तरीके से मेजर कर लीजिए। ये आपका A हो गया, इसको हम B बोल देते हैं। कितना का भुजा लिए? 50 का लिए। 50 क्वेश्चन में दिया था इसलिए 50 लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि वही सेम काम है कि इसको हम लोग A को केंद्र मानेंगे और AB त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाएंगे इस तरीके से। A को केंद्र मानेंगे और AB त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाएंगे इस तरीके से ऐसे। जो काम हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड में कर रहे थे, और हाँ कर रहे, जो काम हम लोग सेमी सर्कुलर मेथड में कर रहे थे मेथड 1 में, वही काम यहाँ भी किया। अर्धवृत्त बना दिया और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे तक बढ़ा देंगे ऐसे। इसको हम लोग आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। ये जो बिंदु मिला इसको हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको पंचभुज बनाना है तो सेम काम आप सोचो कि पंचभुज में कितना भुजा होता है? 5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 180 से पुनः 5 से भागा दे देंगे। यहाँ से आपको 36 डिग्री का कोण मिलेगा। अगर 6 भुजा वाला बनाना होता तो 6 से भागा देते 30 डिग्री का मिलता। और इस तरीके से इसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो चांद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, चांद का यूज करेंगे और 36 डिग्री का कोण प्राप्त करेंगे इस तरीके से। इसको ऐसे यहाँ पे लगा लोगे सेंटर पे, और ये देखो 10, 20, 30 यहाँ पे, 5 यहाँ पे आएगा, इसमें एक और बढ़ा देंगे 36 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करना है कि इसको यहाँ से मिला देना है इस तरीके से। सबसे पहला काम इसको यही करना है कि यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देना। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु 1। ठीक है, ये आपका एक बिंदु मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि चाप की सहायता से
ये वाला चाप को हम लोग नाप लेंगे ताकि इसको हम बराबर बराबर कट लगा सके और 5 भागों में बांटा जा सके। कुछ इस तरीके से 1 पे रख के काटेंगे तो बिंदु 2 मिलेगा, 2 पे रख के काटेंगे तो बिंदु 3 मिलेगा, 3 पे रख के काटेंगे तो बिंदु 4 मिलेगा। और इस प्रकार से ये आपका सेम जो आपका अर्धवृत्त है वो अर्धवृत्त आपका 5 बराबर भागों में बट जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? ये बिंदु 2, ये 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है कि इन सबको मिलाते हुए थोड़ा आगे तक बढ़ाना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से रख के इसको आगे तक बढ़ाना है, यहां रख करके इसको आगे तक बढ़ाना है, यहां रखते हुए इसको ऐसे आगे तक बढ़ाना है, ठीक है? अब जब ये आगे तक बढ़ जाएगा तो फिर क्या करोगे? यहां से फिर से मेजर कर लो, ए और बी को ऐसे मेजर कर लो, कर लिया। और अब क्या करना कि इस बी पे रख के ऐसे एक चाप ऐसे लगा लो, फिर यहां पे ऐसे रख करके वही वाला चाप से एक चाप ऐसे लगा लो, ठीक है? और फिर जब यहां पे रख करके ऐसे जब इस पे चाप लगाओगे तो ये देखो 2 पे जाके कटेगा यहाँ पे, ठीक है ना? इस तरीके से कटेगा, जो कि यहाँ पे 2 पे जाके मिलेगा, ठीक है ना? इसके बाद आपको क्या करना है कि एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। अब इसको यहां से मिला देंगे तो तीसरा भुजा मिल जाएगा, ये चौथा भुजा मिल जाएगा, ये 5वां भुजा मिल जाएगा। समझ आया बात? तो अब बस क्या करोगे, इसको मिला देना ऐसे, यहां से ठीक, यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, यहाँ पे कट करेगा। इस तरीके से देखो, ये आपका ए बी है, इसका नाम देते हैं सी, ये डी और ये ई हो गया। इस प्रकार क्या देखोगे कि ए बी सी डी ई और ए, ये आपका एक समपंचभुज का निर्माण होगा, ठीक है? तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से बना दिया। अब अगर यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि आप षष्ठभुज बनाइए या सप्तभुज बनाइए, तो बस सेम काम है। ये जो सेमी सर्किल आपने बनाया, जो अर्धवृत्त बनाया है, अभी यहाँ पे पंचभुज कहा था तो 5 भाग में बांटे थे। अगर वो कहेगा षष्ठभुज तो क्या करोगे? 180 को फिर 6 से भागा दे दोगे तो 30 डिग्री आएगा, फिर 30 का मेजरमेंट करके इसको 6 भाग में बांट दोगे। सप्तभुज कहेगा तो 180 को 7 से भागा दे दोगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे नाप करके डाल दोगे और चाप की सहायता से चाप लगा के उसको 7 भागों में बराबर बांट लोगे, ठीक है? और बाकी सब सेम काम होगा, ठीक है? छोड़ दो।